प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह दैनिक वचन में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज सुबह जाने से पहले हम प्रार्थना करें और अपने आप को इस नए दिन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु के हाथों में आज का दिन और अपना जीवन समर्पित करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हुए फिर से एक बार इस नए दिन में प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं। आपका वचन आज हम सुनने वाले हैं। इस वचन के द्वारा हमारे मनों को, हृदयों को प्रभु आप दृढ़ कीजिए और प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी कमी घटी है अपने वचन के अनुसार दूर करके प्रभु विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। सुनने वाले सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से मनन करने वाले हैं। वो भाग है भजन संहिता उसका 42 अध्याय 5 वचन। वहां दाऊद इस प्रकार लिखता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और फिर 42 का 11 में भी दूसरी बार कहता है और 43 उसका 5 में भी, ये 11 और 5 ये दोनों वचनों में वो एक ही बात बोलता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 42:11 और भजन संहिता 43 उसका 5 यही वचन दाऊद लिखता है। क्यों ये लिखता है? क्योंकि ये परमेश्वर से अपने शत्रुओं के विषय में, जो उसके शत्रुओं ने उसके साथ जो विश्वासघात किया, उन बातों को लेकर वो परमेश्वर से वो शिकायत करता है। क्योंकि मैं और आप इस वचन में पढ़ते हैं या पढ़ा है और हमने देखा है कि दाऊद वो परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था और चारों ओर से वो शत्रुओं से घिरा हुआ था। शाऊल राजा भी उसके पीछे, उसको घात करने के लिए, खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन यह वचन में इस प्रकार लिखता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख। प्रिय, सुबह हमारे जीवनों में भी कई प्रकार की व्याकुलता हो सकती है। हमारा प्राण भी गिरा जाता है, हम भी अंदर ही अंदर व्याकुल होते हैं। आपके जीवन में व्याकुलता हो सकती है। प्रिय, आपके परिवार के विषय में सोचकर आपको व्याकुलता हो सकती है। आपके बच्चों के भविष्य के विषय में सोचकर आपको व्याकुलता हो सकती है। क्योंकि इंसान कई प्रकार की चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, तो जिस प्रकार दाऊद अपने आप से कहता है, अपने मन को कहता है कि परमेश्वर पर आशा लगाए रख,
11 वचन में वो कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, और वो कहता है वह मेरे मुख की चमक है। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो अंधकार में ज्योति को प्रकाशमान करने वाला परमेश्वर है। वो कुछ नहीं में से शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। शून्य में से सर्जन करने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे और आपके शत्रु हो सकते हैं जो आपकी उन्नति में या आपकी जो आशीष परमेश्वर की ओर से आपको मिलने वाली है उसमें बाधा या रुकावट डाल सकते हैं, आपके मन को व्याकुल करके, आपको चिंताओं में डालने के द्वारा। प्रियो, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। दाऊद अपने वचन में हमेशा धन्यवाद का अर्पण चढ़ाता है। भजन संहिता 34 में कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा, मेरे मुख से उसकी स्तुति निरंतर होती रहेगी। प्रियो, हमारे जीवनों में चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, व्याकुलता का समय हो, परेशानियों का समय क्यों ना हो, लेकिन प्रियो, जब मैं और आप प्रभु के पीछे चलते हैं, मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि वचन में कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रियो, परमेश्वर हमारे मुख की चमक है, परमेश्वर हमारी आशा है। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, प्रियो, जो उसके 3 मित्र थे वो उसके शत्रु होकर उसको दोष लगाने लगे। क्या क्या, एक के बाद एक उस पर दोष लगाने लगे। जो जिसको मौका मिला उन्होंने उस पर दोष लगाया। लेकिन प्रियो, अय्यूब कहता है, अय्यूब उसका 10 और 12 में, तूने मुझे जीवन दिया है और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। प्रियो, परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है। परमेश्वर की करुणा मुझ पर और आप पर हमेशा 24 घंटा पूरे समय तक उसकी करुणा हमारे साथ रहती है और उसकी चौकसी से वो कहता है मेरे प्राण की रक्षा हुई है। प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपकी देखभाल करता है। परमेश्वर मेरे और आपके परिवार की चौकसी करता है। परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, सेवकाई के ऊपर हमेशा लगी रहती है और वो हमारी चौकसी करता है। वो मुझे और आपको संभालता है। प्रियो, क्योंकि भजन संहिता उसका 42 और 8 में कहता है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका भजन गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर को प्रार्थना करूंगा। प्रियो, आप सब जानते हैं दाऊद का जीवन एक प्रार्थनामय जीवन था। वो आराधना करने वाला व्यक्ति था। वो प्रार्थना बिना
या आराधना करे बिना वो रह ही नहीं सकता था। चाहे व्याकुलता का समय आए या चिंताओं का समय आए या युद्ध में से हार पाकर या सब कुछ लूट गया, ऐसी अवस्था में क्यों ना आए, लेकिन वो हमेशा वो कहता है कि मैं तो भी कुछ भी क्यों ना हो जाए तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका भजन गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर को प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हरिओम। दाऊद की सफलता का राज था कि वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा परमेश्वर के वचन का भय रखने वाला था। परमेश्वर के वचन का भय रखना मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना। ये दोनों बातें उसके जीवन में थी, परमेश्वर की आज्ञा मानना, वचन मानना और प्रार्थना करना। आज सुबह प्रिय आपके जीवन में कोई भी व्याकुलता क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी आभार स्तुति करें, हम प्रार्थना करें, चाहे कैसे भी कठिनाइयों में से मैं और आप क्यों ना गुजरते हो, लेकिन परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। हमारे जीवनों में व्याकुलता हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार दाऊद के पास जो हथियार था, प्रार्थना का हथियार था, वचन की अधीनता का हथियार था, वही हमारे जीवन में आने के लिए आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं। सुने जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, प्रभु सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।